गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बारे में। वेब ब्राउज़र क्या होता है और वेब सर्वर क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर टूल थ्रू विच वी सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र का मतलब यहाँ है आपका गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा हो सकता है। बहुत सारे हमारे पास वेब ब्राउज़र्स अभी आजकल के ज़माने में उपलब्ध हैं। तो ये सारे वेब ब्राउज़र्स जो हैं ये क्लाइंट हैं, ये सारे क्लाइंट कहलाते हैं, या फिर आप इनको एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, कोई टूल कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए वेब सर्वर के पास। इट नोज हाउ टू कम्युनिकेट विद सर्वर। वेब ब्राउज़र जानता है कि सर्वर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है। द मेन पर्पस ऑफ वेब ब्राउज़र इज टू लोकेट द कंटेंट on the World Wide Web and display the web pages, image, audio और वीडियो फॉर्म। वेब ब्राउज़र का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि लोकेट करना कि आपका कंटेंट कहाँ है, उस चीज़ को लोकेट करना और रिस्पॉन्स लेना। लोकेट करने के बाद रिस्पॉन्स लेना, मतलब अगर आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उधर से रिस्पॉन्स आएगा, उस चीज़ को रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करना। डिस्प्ले करना मीन्स डिस्प्ले कुछ भी हो सकता है। वेब पेज तो होगा, वेब पेज होगा, लेकिन वेब पेज में इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। तो ये वेब ब्राउज़र का काम है और ये आपका वेब ब्राउज़र है, ठीक है। अब वेब सर्वर की अगर बात करें तो वेब सर्वर क्या है? अ वेब सर्वर कैन बी ईदर अ सॉफ्टवेयर यूनिट और अ हार्डवेयर यूनिट विच प्रोवाइड्स द वेब पेजेस वाया HTTP। वेब सर्वर क्या? वेब सर्वर को आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं या फिर हार्डवेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि HTTP रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को, ठीक है। वेब सर्वर गेट्स द रिक्वेस्ट एंड फाइंड द रिसोर्सेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। वेब सर्वर क्या करता है? वेब सर्वर रिक्वेस्ट लेता है क्लाइंट से और जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है उसके रिगार्डिंग या फिर उसके करस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज फाइंड करता है और उन रिसोर्स को रिस्पॉन्स के तौर पर क्लाइंट को फिर से वापस कर देता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, एक लड़का था जो कि बर्गर के लिए डिमांड करता है मैकडॉनल्ड्स। तो मैकडॉनल्ड्स क्या करेगा? अपने रसोई में देखेगा या फिर जहाँ भी उसने अपना स्टॉक रखा हुआ या फिर जो भी उसका अपना प्रोसेस है वो वहाँ देखता है, अपने रिसोर्स में देखता है कि है या नहीं है। अगर है तो उसको रिस्पॉन्स के तौर पर वो फिर बर्गर देता है कि हाँ ये लीजिए आपका बर्गर। तो वही चीज़ यहाँ वेब सर्वर कर रहा है। वेब सर्वर गेट्स द रिक्वेस्ट, यानी कि उसने रिक्वेस्ट लिया और रिसोर्स फाइंड किया, फिर उसको रिस्पॉन्स के तौर पर क्लाइंट को वापस कर दिया जाता है। वेब सर्वर प्रोवाइड्स सर्विसेज ओनली फॉर वेब एप्लीकेशन। वेब सर्वर सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशंस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टेक्स प्लेस वाया HTTP। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो HTTP रिक्वेस्ट के द्वारा होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो HTTP के फॉर्म में होता है, ठीक है, HTTP के फॉर्म में होता है। अब वेब सर्वर बहुत टाइप के हैं, मतलब बहुत, इसको वेब सर्वर का टाइप नहीं कहा जा सकता, इसको कंटेनर कहा जाता है एक्चुअली में। तो वेब सर्वर हमारे पास बहुत सारा उपलब्ध है, जैसे कि अपाचे जो है उसने हम लोगों को टॉमकेट दिया हुआ है, एक वेब सर्वर। जो लोग .NET में, अगर आपने .NET में काम किया तो आपको पता होगा कि IIS वो लोग इस्तेमाल करते हैं वेब सर्वर के तौर पर। उस तरीके से SMTP है, FTP है और भी सारे सर्वर्स हैं हमारे पास, वेब सर्वर्स हैं, ठीक है। कोई फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए है, कोई मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए है, कोई दिस कोई दैट, ओके। तो ये वेब सर्वर्स है। इस चीज़ का आप लोग क्लियर ध्यान रखेंगे कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इससे आपको एक ही पता चल जाएगा कि क्लाइंट क्या है मेरा और सर्वर क्या है मेरा, ओके। सो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि वेब ब्राउज़र क्या है और वेब